हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका वी टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। रेड स्क्रीनिंग 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर स्लैशर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और रोटन स्कोर 83% फ्रेश है। इस पूरी ही मूवी की घटनाएं एक तूफानी रात में घटती हैं जब एक सीरियल किलर एक सिनेमा हॉल जिसमें कि एक हॉरर मूवी का लास्ट शो चल रहा था उसमें घुसकर एक एक करके सबको मारना शुरू करता है और उन्हीं मर्डर्स में काफी वॉयलेंट सीन्स और खून खराबा भी शामिल है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1993 से, जहां मोंटेविडियो सिनेमा में एक हॉरर मूवी फ्रैंकेनस्टाइन के शोज दिखाए जा रहे हैं। अब यहां हमें एक मिस्टीरियस आदमी एक कार में इसी सिनेमा की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है और साथ में ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी तूफान भी काफी ज्यादा है। अब ये आदमी सिनेमा के बाहर कार पार्क करता है और कार के अंदर ही एक पानी से भरा हुआ जार निकालता है और उसमें से कुछ निकालकर खा जाता है। अब इस जार के बारे में हमें और ज्यादा मूवी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि सिनेमा में पहले के शो खत्म हो चुके हैं और लोग वहां से बाहर जा रहे हैं, जहां अब कुछ ही देर में इस मूवी का लास्ट शो लगने वाला था। तो यहाँ हमें एक बच्चा थॉमस दिखाया जाता है जो कि सीट्स के बीच में छुप जाता है क्योंकि वो इससे नेक्स्ट शो भी देखना चाहता था। यहाँ हमें मूवी में नेक्स्ट कैरेक्टर दिखाया जाता है मॉरिस, जो कि इस सिनेमा हॉल का रख रखाव का काम करता है और लोगों को उनकी सीट्स तक पहुंचाता है। इसके अलावा इसके टिकट बूथ में भी एक लेडी काम करती है जो कि काउंटर पर टिकट्स कस्टमर्स को देती है। अब यहाँ एना आती है। दरअसल एना के पिता इसी सिनेमा हॉल में प्रोजेक्शनिस्ट का काम करते हैं। हालांकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है और अब वो काफी बीमार भी रहने लगे हैं, बट फिर भी वो लगातार काम करते रहते हैं। तो एना यहाँ अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि अब उन्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए और इस लास्ट शो में प्रोजेक्शन का काम वो संभाल लेगी। यहाँ उसके पिता उसे मना करते हुए कहते हैं कि कुछ ही दिन में उसके एग्जाम्स है तो उसे घर जाकर पढ़ना चाहिए, बट एना उन्हें बोलती है कि वो रील सेट करके आराम से यहाँ भी पढ़ाई कर लेगी और बचपन से ही अपने पिता को ये काम करते देख उसे सब कुछ पता है कि कैसे कब क्या करना है। इतना बोलकर वो अपने पिता को बाहर टैक्सी से घर के लिए भेज देती है। अब यहाँ हम कुछ कैरेक्टर्स को जान लेते हैं जो कि इस लास्ट शो को देखने वाले हैं। यहाँ एक कपल है जो कि ब्लाइंड डेट पर यहाँ आया है। इनमें से जो लड़की है वो काफी बदतमीज किस्म की है जो कि मना करने के बावजूद थिएटर में लगातार सिगरेट पीती रहती है, जबकि लड़का काफी सीधा साधा और शरीफ किस्म का है। इसके अलावा 3 टीनेज स्टूडेंट भी हैं जो कि बाहर खड़े होकर अपने फोर्थ फ्रेंड की वेट कर रहे हैं, बट उनका वो फोर्थ फ्रेंड नहीं आता है। जहाँ खड़े खड़े उनमें से ही एक लड़का गोनी होता है जो कि अपने बाकी के 2 फ्रेंड्स को बता रहा है कि जिस बस से वो अभी यहाँ आए हैं उसमें एक लड़की थी जो कि उसे काफी पसंद आई और अब वो आगे उससे मिलना चाहता है। और इसके बाद ये तीनों अंदर मूवी देखने चले जाते हैं, जहाँ अंदर जाने के बाद गोनी पाता है कि जिस लड़की को उसने बस में देखा था वो भी अकेली यहाँ मूवी देखने आई है। अब यहाँ इनके अलावा सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और है जो ये मूवी देखने के लिए आया है, यानी कि इस वक्त इतनी रात इस लास्ट शो में सिर्फ 7 आदमी हैं जो इस मूवी का शो देख रहे हैं। अब यहाँ एना मूवी को प्रोजेक्शन में लगाकर मूवी को स्टार्ट कर देती है और इसके बाद टेबल पर जाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। अब यहाँ मूवी स्टार्ट होने के कुछ टाइम हुआ ही था कि हम देखते हैं कि वही अजीब आदमी जो कि थोड़ी देर पहले कार में यहाँ आया था वो पीछे से आता है और थिएटर में हो रहे शोर का फायदा उठाकर उस बूढ़े आदमी को मार डालता है और उसकी लाश को सीट के ऊपर ही छिपा देता है। अब यहाँ एना जो कि पढ़ाई कर रही होती है उसके पास मॉरिस आता है और एना को बताता है कि उसने यहाँ एक घड़ी में अलार्म सेट करके रखा है ताकि वो टाइम से अपनी दवाइयाँ ले सके। तो वो एना को कहता है कि जब भी उसका अलार्म बजे वो उसे बता दे। इतना कहकर वो वहीं एना के पास बैठ जाता है और उससे ऑकवर्डली बात करने लग जाता है, जिससे परेशान होकर एना उससे कहती है कि 3 दिन बाद उसके एग्जाम्स है तो उसे अपनी पढ़ाई करनी है और इसीलिए मॉरिस को वो बोलती है कि उसे बाहर जाकर बैठना चाहिए। तो मॉरिस इतना सुनकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद एना उस प्रोजेक्शन रूम का गेट लॉक कर देती है ताकि मॉरिस दोबारा आकर उसे परेशान ना करे। अब यहाँ मॉरिस नीचे आता है जहाँ टिकट्स बूथ वाली लेडी उससे कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो अपने घर जा रही है और वो इतना बोलकर अपनी सारी चाबियां मॉरिस को देकर वहां से घर के लिए निकल जाती है। अब मॉरिस यहाँ अकेले बोर हो रहा था
तो वो मेन गेट के पास जाकर सिगरेट पीने लग जाता है। बट तभी वहाँ उसके पीछे वही किलर आ जाता है और बड़ी बेरहमी से उसका गला काट देता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद वो किलर मेन गेट का शटर भी गिरा देता है और उसके लॉक को जैम कर देता है, जिससे कि अंदर के लोग बाहर ना जा सके। और फिर वो थिएटर के अंदर चला जाता है। अब यहाँ थिएटर के अंदर गोनी अपने फ्रेंड से कहता है कि वो उस बस वाली लड़की से बात करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो अकेली बैठी है। जहाँ उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो उससे बात नहीं करेगी, बट फिर भी गोनी उसके पास जाता है और उससे बात करना शुरू करता है। वो उससे कहता है कि उसने उसे बस में देखा था और उसे वो काफी अच्छी लगी थी। और उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो अकेले यहाँ क्या कर रही है। अब यहाँ ये लड़की भी गोनी से अच्छे से बात करती है और उसे अपने पास बैठने को बोलती है और उससे बताती है कि वो किसी और से मिलने के लिए यहाँ आई थी, बट वो उससे मिलने नहीं आया। और चूंकि बाहर काफी बारिश हो रही थी तो उसने सोचा कि तब तक वो यहाँ मूवी देख ले। अब यहाँ ऊपर किलर प्रोजेक्शन रूम में जाता है, जहां ऐना ने पहले से ही दरवाजे को मोरिस की वजह से लॉक कर लिया था, तो यहाँ किलर अंदर नहीं जा पाता। अब ऐना को किसी के दरवाजा खोलने की कोशिश करने की आवाजें आती है, बट उसे लगता है कि ये जरूर मोरिस होगा जो दोबारा उसे परेशान करने के लिए वहां आया है, तो वो दरवाजा नहीं खोलती। बट कुछ देर बाद जब किलर वहां से चला जाता है तब ऐना के पास एक अलार्म बजने लगती है, जिसे सुनकर उसे याद आता है कि मोरिस ने उसे कहा था कि उसे दवाइयाँ लेनी है। और वो ये सोचती है कि जरूर मोरिस यहाँ दवाइयाँ लेने के लिए आया था, तो वो उसे बुलाने के लिए नीचे जाने लगती है। अब दूसरी तरफ यहाँ गोनी, जो कि उस लड़की के साथ बात कर रहा था, अब उस लड़की को भी गोनी काफी अच्छा लगने लगता है और वो दोनों वहीं किस करने लगते हैं, जिसे देखकर गोनी के ऊपर बैठे हुए फ्रेंड्स भी काफी सरप्राइज होते हैं और काफी खुश भी। बट इतने में ही वहाँ वो सीरियल किलर आता है और एक रोड को लेकर उन दोनों के सिर के आर पार निकाल देता है और उन्हें मार डालता है, जो कि देखने में काफी ब्रूचुअल था, जिसे कि उसके ऊपर बैठे हुए फ्रेंड्स नहीं देख पाते। अब यहाँ वो लड़का जो कि ब्लाइंड डेट पर आया था, वो टॉयलेट करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ उसे ऐना मिलती है। ऐना यहाँ उससे पूछती है कि क्या उसने मोरिस को देखा है, बट वो मना कर देता है और टॉयलेट में चला जाता है। यहाँ ऐना अब थिएटर के अंदर जाती है मोरिस को ढूंढने, जहां उसे कई जगह खून के धब्बे लगे हुए मिलते हैं, बट वो ये सोचती है कि ऐसा हो सकता है कि बच्चों ने यहाँ पर सॉस वगैरह कुछ गिराया हो, तो वो ऊपर वापस अपने प्रोजेक्शन रूम में चली जाती है। यहाँ बाथरूम में किलर उस आदमी को भी मार डालता है और उसकी लाश को वहीं बाथरूम में छोड़ देता है। यहाँ अब थिएटर में गोनी के फ्रेंड्स को शक होता है कि अभी तक वो दोनों किस कैसे कर रहे हैं, और उनमें से एक लड़की उठकर नीचे उसे देखने जाती है, जहां वो ये देखकर डर जाती है कि किसी ने उसके दोस्त के सिर में रोड डालकर उसे मार डाला है, और वो ये सब देखकर चिल्लाने लगती है। तभी इतने में ही वही किलर आकर उस औरत को भी मार डालता है जो कि डेट पर यहाँ पर आई थी। और ये सब देखकर वो लड़की और उसका दोस्त जो कि ऊपर बैठा था भागने लगते हैं, बट वो लड़की तो भाग जाती है, बट उसका दोस्त फिसल कर वहीं गिर जाता है और किलर उसे भी मार डालता है। जहां अब ऐना प्रोजेक्शन रूम से देखती है कि किसी की बॉडी फर्श पर पड़ी है, सो वो देखने के लिए नीचे थिएटर में जाती है। यहाँ अब वो लड़की जो कि अंदर से भागकर आई थी, वो बाहर देखती है कि किलर ने मेन दरवाजा लॉक कर दिया है और वहाँ मोरिस की लाश भी पड़ी है। तो वो ये सब देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। यहाँ याद रहे कि थिएटर के अंदर एक बच्चा भी है जो कि सीट से छुपकर ये मूवी देख रहा है और उसे पता भी नहीं है कि यहाँ पर मर्डर्स हो रहे हैं। यहाँ अब ऐना थिएटर के अंदर जाती है ये देखने कि वहाँ कौन पड़ा हुआ है, जहाँ वो पाती है कि किसी ने सबको मार दिया है और एक एक करके उन सब की आंखें भी निकाल ली हैं, जो कि देखने में काफी घिनौना लगता है। और ये सब देखकर वो काफी डर जाती है। यहाँ बाहर अब वो लड़की जो कि मेन गेट के पास खड़ी थी, उसका पीछा करते करते किलर वहाँ आ जाता है, बट जैसे ही वो उस पे हमला करने वाला था तभी वो लड़की फायर डिवाइस से उसके ऊपर हमला करती है और उसके सिर पर मारकर फिर से थिएटर के अंदर भागती है, जहाँ उसे ऐना मिलती है और वो उसे बताती है कि किलर उसके पीछे आ रहा है। जहाँ उसी टाइम वो किलर वहाँ आ जाता है, बट इस बार ये दोनों मिलकर उस पर हमला करके वहाँ से बाहर भाग आती है और बाहर से थिएटर के गेट को बंद कर देती है और उसे एक रस्सी से भी बांध देती है, बिना ये जाने कि एक बच्चा थॉमस अभी भी अंदर है। अब यहाँ वो लड़की ऐना को बताती है कि किलर ने मेन गेट को जैम कर दिया है और वो नहीं खुल रहा, तो उन्हें जल्दी से फोन करके पुलिस को यहाँ बुलाना होगा। तो अब यहाँ ऐना मोरिस की लाश से चाबियां निकालती है और टिकट बूथ को खोलती है, बट पाती है कि वहाँ कोई फोन नहीं है। तो उन्हें प्रोजेक्शन रूम में जाकर
फ़ोन करना होगा। बट तभी उन्हें थिएटर से आवाज़ आती है कि वो बच्चा थॉमस जो कि उस थिएटर में था वो भाग रहा है और किलर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है। तो एना उस लड़की को प्रोजेक्शन रूम में भेज देती है और खुद एक शीशे का टुकड़ा लेकर थिएटर में उस बच्चे को बचाने जाती है, जहां अंदर जाकर वो उस किलर की आंख में वो शीशे का टुकड़ा घुसा देती है और थॉमस को लेकर प्रोजेक्शन रूम वापस आ जाती है। और यहाँ आकर ये तीनों पुलिस को फोन कर देती हैं और यहाँ का एड्रेस भी बता देते हैं। इसके बाद हम किलर को देखते हैं जहाँ उसकी आंख में शीशा लगा था, सो वो खुद ही अपनी आंख निकाल देता है और ऊपर प्रोजेक्शन रूम में जाने लगता है। यहाँ ये सीन काफी ब्रूचुअल वे में दिखाया गया है। तो वो ऊपर प्रोजेक्शन रूम का दरवाजा कई कोशिशों के बाद तोड़ देता है और अंदर जाकर वही जार निकालता है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में उसकी कार में देखा था। यहाँ हम देखते हैं कि उसने जिन जिन को मारा था उसने उन सब की आंखें निकालकर उस जार में डाल ली थी और अब वो इन तीनों के सामने ही उस जार से एक एक आंख निकालना शुरू करता है और उन्हें खाने लगता है, जिसे देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और वहां से बाहर भागने की कोशिश करने लगते हैं। जहां थॉमस और एना तो बाहर भाग जाते हैं बट वो लड़की जिसके फ्रेंड्स मर गए थे पकड़ी जाती है और किलर उसे भी वहां मार डालता है और बाहर जाकर एना और थॉमस का पीछा करने लगता है। बट इस बार एना तैयार थी और वो पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसकी पीठ में रोल डालकर उसे मार डालती है और वो वहीं मर जाता है। इतने में ही यहाँ पुलिस आ जाती है जब थॉमस और एना ही बचे थे और बाकी सब मर चुके थे। यहाँ पुलिस एना को बताती है कि ये एक साइको किलर है जो कि पहले भी कई मास मर्डर्स कर चुका था और उनकी आंखें निकाल लेता था और पुलिस को भी उसकी काफी टाइम से तलाश थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।